So Mr. Rayon, photoelectric effect 11.5. The energy flux of sunlight reaching the surface of earth is watt per meter square. सर एक बात याद रखिए, watt पर मीटर स्क्वायर को आप लिख सकते हैं जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर। सर यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? सर ये जो यूनिट है ये इंटेंसिटी का यूनिट है। इंटेंसिटी क्लास 12th की फ़िज़िक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चैप्टर में किसी ना किसी शेप में आपको इंटेंसिटी की शक्ल दिखेगी। वेव हमने किया, वेव के बाद हमने साउंड किया, साउंड के बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये इंटेंसिटी जो है वो क्लास 12th में रूप बदल बदल के आपके सामने आती रहेगी। तो बी वेरी कंफर्टेबल विद इंटेंसिटी। याद रखिए कि इंटेंसिटी जब आपने वेव में की थी तो इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन थी, दैट इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। द सेम वॉज यूज इन साउंड ऑल्सो। मिस्टर योन, अभी तक मेरी जो बात हुई है उसमें कोई डाउट है आपको? नो डाउट। ओके। तो पहले तो याद रखिए, ये वॉट पर मीटर स्क्वायर जो आपको दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये इंटेंसिटी है। इट इज़ एनर्जी, इट इज़ एनर्जी पर एरिया पर यूनिट टाइम। और ये एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है, एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है मिस्टर योन, वो बन जाता है पावर। और ये जो एरिया है वो ये वाला एरिया है। सर कोई डाउट? नो डाउट। तो शॉर्ट एंड स्वीट, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मिस्टर योन, यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। सर मैं टेंजेंट पे जा रहा हूँ, बट प्लीज़ डोंट माइंड। देखिए, कभी ना कभी शायद आपके काम आ जाएगी ये चीज़। समर्स में और विंटर्स में जो फ़र्क होता है वो फ़र्क ये होता है कि समर्स में समर्स में जो सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, बिकॉज जो टिल्ट है नदर्न हेमिसफीयर जो है दैट इज़ फेसिंग टुवर्ड्स सन। बट जब आप विंटर्स में आ जाते हो तो जो टिल्ट की वजह से जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है ड्यू टू दिस एरिया। इस टाइम एरिया कम है, आपको दिख रहा है एरिया कम है। बट जैसे ही विंटर्स आती हैं तो ड्यू टू द टिल्ट ऑफ अर्थ जो इंटेंसिटी है वो, जो एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाता है और जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। सर मेरी बात नहीं समझ आई? समझा। कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हम फोटो इलेक्ट्रिक से इंटेंसिटी ऑफ विंटर्स और नहीं समर्स सर। में क्यों आ गए? मेरी बात समझ आ गई। सो द पॉइंट जी इज़ यार, ये जो इंटेंसिटी है, इट्स अ प्रेटी स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट इन फिजिक्स जो घूम फिर के आपको किसी ना किसी रूप में आपको आगे तंग करता रहेगा। तो यहाँ पर एरिया कम है तो इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा हो गया, इंटेंसिटी कम होगी। एरिया ज़्यादा कैसे हो गया? क्योंकि ड्यू टू द टिल्ट ऑफ अर्थ। मेरी बात समझ आ गई? जी सर, समझा। तो वापस आ जाइए सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सर एनर्जी फ्लक्स आपको दिया हुआ है वॉट पर मीटर स्क्वायर। हाउ मैनी फोटॉन्स पर मीटर स्क्वायर are incident on the earth per second? Assume that the photons in the sunlight have average wavelength of 550 नैनोमीटर। पता होना चाहिए सर, नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁻⁹ होता है। यस मिस्टर जॉन, यहाँ तो कोई डाउट है? सर। नो डाउट। ओके। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में अभी तक ये समझ आया कि ये जो हमें दिया गया है ये इंटेंसिटी है। दिस इज़ बेसिकली पावर पर यूनिट एरिया। पावर जो होता है वो क्या होता है? वो एनर्जी होता है पर यूनिट टाइम। और ये एरिया तो ऐसा का ऐसा यहाँ पर है। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो ये जो एनर्जी लेके आ रहा है अर्थ पे जो एनर्जी लेके आ रहा है वो कौन लेके आ रहा है? वो फोटोन लेके आ रहा है। नहीं समझ आया सर? समझा। देखिए सर, मिस्टर आइंस्टाइन ने आपको क्या बोला? मिस्टर आइंस्टाइन ने ये बोला कि बेटा ऐसा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मिस्टर आइंस्टाइन ने आपको ये बोला कि बेटा रेयन,
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी कैरी करता है वो कौन करता है? वो करता है फोटोन। और हर एक फोटोन में कितनी एनर्जी है? एच न्यू। सर यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। सर एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। जो फ्रीक्वेंसी है वो तो आपको पता ही है, फ्रीक्वेंसी है। अब सिर्फ ये बात याद रखिए, इसमें भी कभी ना कभी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी आपको कन्फ्यूजन आएगी। सर ये आपकी विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। लेट अस अज्यूम यहाँ पर ये बाजू यहाँ वॉयलेट है और ये बाजू रेड है। मेरी बात समझ आ रही? जी सर, तो यहाँ सर इंफ्रा रेड आपको नज़र आएगी, यहाँ पर आपको अल्ट्रा वॉयलेट नज़र आएगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी सर। The only thing that I want to clarify before you get into any confusion is, ये सारा जो बैंड है सर, ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो बैंड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड है, इन सब में, चाहे वो इंफ्रारेड है, चाहे वो विजिबल स्पेक्ट्रम है, चाहे वो अल्ट्रा वायलेट है, चाहे वो एक्स रे है, चाहे वो गैमा रे है, चाहे वो रेडियो वेव है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उन सब में जो एनर्जी कैरियर होगा, एज पर मिस्टर आइंस्टाइन, वो एनर्जी कैरियर फोटोन होगा। सर नहीं समझ में आया बिल्कुल? समझा। तो एज पर मिस्टर आइंस्टाइन अगर आपको ये गैमा रे गैमा वेव, जो भी आप इसको बोलना चाहें, अगर या ये एक्स रे है, या ये रेडियो वेव है, एज पर मिस्टर आइंस्टाइन इसके अंदर फोटॉन्स हैं, और वो जो फोटॉन्स हैं दे आर द कैरियर्स ऑफ एनर्जी। मिस्टर जॉन नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल? समझा सर। और हर जो फोटोन है सर उसकी एनर्जी है एच न्यू या एच एफ, जिस जैसे भी आप फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा कि उस फोटोन में एनर्जी कितनी होगी। सर नहीं समझ में आया? समझा सर। सर मैं इसलिए आपको न्यूमेरिकल से आपको थियोरी समझाना चाहता हूँ, इसीलिए थोड़ा मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। मेरी बात समझ आ रही? जी जी सर। तो हम यूजिंग दिस न्यूमेरिकल विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फोटॉन्स, और ये सब जितना भी ताम झाम है इसी की हेल्प से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलो। जी सर। तो फिर से क्वेश्चन पे आ जाइए। सर ये जो एनर्जी कैरियर है सनलाइट में, जो एनर्जी कैरियर है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, जो एनर्जी कैरियर है वो कौन एनर्जी कैरियर है? वो फोटोन है सर। और एक फोटोन में कितनी एनर्जी होगी? एज पर मिस्टर आइंस्टाइन, एक फोटोन में जो एनर्जी होगी वो होगी एच एफ या एच न्यू, जो भी आप बोलना चाहें। एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब एक फोटोन तो सारी एनर्जी नहीं लेके आ रहा, कितने फोटॉन्स हैं? एन फोटॉन्स होंगे, एन फोटोन में एनर्जी कितनी होगी? एच नहीं होगी। मेरी बात नहीं समझ आई सर? समझा सर। सर यहाँ तक क्लियर है ना? जी सर। अच्छा, अब अगर आपको यहाँ तक का ज्ञान गणित समझ आ रहा है तो आपको ये समझ आएगा कि सर देखो, ये जो है एच न्यू, ये तो है जूल, ये जो एन है ये तो नंबर ऑफ फोटॉन्स है। तो राइट साइड पे तो सर जो यूनिट नज़र आ रहा है वो सिर्फ जूल का नज़र आ रहा है, यहाँ तो यही जो है ये जूल है। तो सर एरिया और टाइम तो यहाँ पर राइट साइड पे नज़र नहीं आ रहा। नहीं समझ में आया सर? समझा सर। इसीलिए सर ये जो एन है इसको आप डिफाइन कर दीजिए नंबर ऑफ फोटॉन पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। बेटा मेरी बात समझ नहीं आई, कंफ्यूज हो गए आप? जी नहीं नहीं सर, समझा। तो ये सिर्फ प्योर नंबर नहीं है। तो आप इसको जब n इंटू एच न्यू लिखोगे तो n जो है वो है नंबर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मिस्टर यॉन नहीं समझ में आया? समझा सर। मिस्टर यॉन ये जो चैप्टर है ना, पूरा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो चैप्टर है, बड़ा आसान सा चैप्टर है। इसमें सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे अभी मैं आपके सामने ये एक जो यूनिट का एनालिसिस वो किया, एक दूसरा यूनिट का एनालिसिस जो आएगा वो आपको एनालिसिस आएगा कि आप ईवी में है या जूल में है। नहीं समझ में आया सर?
जी सर, समझा। तो कई बार आपको नज़र आएगा 2 EV। अब ये ईवी और जूल का जो ज्ञान गणित है ये हम किसी दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, बट द पॉइंट, ओवरऑल पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि जब आप फोटो इलेक्ट्रिक के न्यूमेरिकल्स करें तो प्लीज़ यूनिट्स पे ध्यान दीजिए, यूनिट्स का कचरा मत कीजिए। नहीं समझ आया सर? समझा सर। तो बेसिकली अभी तक हमने ये बात की कि सर ऐसा है कि अब ये जो एनर्जी कैरियर है, ये जो एनर्जी कैरियर है फोटोन, तो सनलाइट जो एनर्जी लेके आ रहा है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको टाइम लिख देता हूँ यार, इसको टाइम लिख देता हूँ। तो ये कौन लेके आ रहा है? एन फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और एक फोटोन की जो एनर्जी है वो है एच न्यू। तो बेसिकली आपका ये फॉर्मूला बनेगा। इस फॉर्मूले में आपको अब सिर्फ ये करना है कि एनर्जी आपको दी हुई है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो आपको दी हुई है वो है 1.388 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। मेरी बात नहीं समझ आ रही सर? समझा सर। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, तो उसमें आपको एवरेज वेवलेंथ दी गई है। एवरेज वेवलेंथ, एवरेज वेवलेंथ जो है वो दी गई है 550 न्यूटन, सॉरी नैनोमीटर। अब सर यहाँ पर लिखा है फ्रीक्वेंसी, और हमें ये पता है कि सर फ्रीक्वेंसी जो है उसका, और क्या नाम है इसका, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो आता है C इज इक्वल टू न्यू लेमडा। नहीं समझ आया सर? समझा सर। स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। सर डाउट है तो प्लीज़ रोकिए। नो डाउट। तो ये जो न्यू है, ये जो न्यू है इसमें आपने डाल दिया C बाय लेमडा। नहीं समझ आया सर? समझा सर। अरे जी समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि क्या होगा, वो खरगोश का हाथी और हाथी का बिल्ली और बिल्ली का चूहा बन रहा है। नहीं समझा? समझा सर। तो समझा। जहाँ पर भी डाउट है प्लीज़ रोक लीजिए। सर यहाँ तक ठीक है? जी सर। तो अभी तक हमारे पास क्या क्या आ गया? ये हमें दिया हुआ है 1.3888 इंटू 10⁻³ हमारे पास n जो है वो अननोन है, n हमने निकालना है। h की वैल्यू हमें पता है, c की वैल्यू हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट है। लैम्डा की वैल्यू इसमें 550 नैनोमीटर दी गई है। सर नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल? समझा सर। 10⁹ मीटर। नहीं समझ आया सर? समझा सर। तो बेसिकली सर ये जो कैलकुलेशन है ये हमें करनी है, जिसमें ये गिवन है एच की वैल्यू, सॉरी एन की वैल्यू जो है वो अननोन है, ये आपका प्लैंक कांस्टेंट है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये जो है ये वेवलेंथ है। इसको सॉल्व करना है एन के लिए। रेहन जी, विद योर काइंड परमिशन आई विल गो अहेड। नहीं जी समझा? सर। समझा। समझ आया? तो ये सर जितना भी ज्ञान गणित है, अब ये आपको हिम्मत करनी है। अगर की हुई है तो अच्छी बात है। ये जो सारा जो ज्ञान गणित मैंने अभी आपको बताया, ये सारी वैल्यूज़ हैं यार। ये पावर एरिया की वैल्यू आपको नज़र आ रही है सामने, ये सी जी। वी लैम्डा आपको नज़र आ रहा है, ये आपका अननोन है। यहाँ पर आपने ये देखिए, ये सॉल्व करके ये देखिए, ये है आपको फैक्टर जो आपको गिवन है। ये एच की वैल्यू यहाँ पर नीचे है, ये सी की वैल्यू यहाँ पर है, और ये जो आपका लैम्डा है वो है ये लैम्डा। और ये जो अननोन है, अननोन के लिए आपने ये सॉल्व करना है। बेटा समझ नहीं आ रहा? बिल्कुल एकदम अंधेरा चाह रहा है। समझ रहे सर। समझ रहा है? नाइस। तो यार ये भूत के बच्चे को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? यूजुअली मैं आपको स्टाइल बता देता हूँ। मेरा सॉल्व करने का स्टाइल ये है कि मैं ये जो 10⁻, ये एक्सपोनेंट्स की जो पावर है इनको यूजुअली मैं अलग करके यहाँ साइड पे लगा देता हूँ, और उसके बाद ये जो नंबर्स हैं इनको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। मेरी बात समझ आई? जी सर। तो मेरा स्टाइल ये है, आपका शायद और कोई कंफर्टेबल हो
किसी और का कोई दूसरा कंफर्टेबल हो, तो इसको जितना भी थोड़ा मैथमेटिकल डांस आप करेंगे और फाइनली ये जो है ये आपका नंबर आ जाएगा। नहीं समझ आया सर? समझ गया सर। बट ये याद रखिए कि ये जो है ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड है। बेटा नहीं समझ में आया? समझ गया सर। ये आपको याद रखना पड़ेगा अगर एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आए तो। यूनिट्स का ध्यान रखिए, यूनिट्स का गड़बड़ मत कीजिए। मिस्टर यॉन, शुड वी गो हेड? जी सर। ओके सर। तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल करेंगे वो भी ऐसा ही न्यूमेरिकल करेंगे। उसमें भी हम फोटोन और फोटोन की जो रिश्तेदारी है एनर्जी से, उसी को लेके सॉल्व करेंगे। मेरी बात समझ आई? जी सर। तो बिल्कुल इसी तरह का जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोटोन का बनता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड।